रात का सन्नाटा, गांव से थोड़ा दूर एक घना आम का बगीचा, पेड़ों के बीच पसरी खामोशी और उसी खामोशी को चीरती हुई खबर आई कि वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 लाशें पड़ी हैं। जिस किसी ने भी ये सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। बिहार के औरंगाबाद जिले में उस दौर में अपराध कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक साथ 7 शव मिलना, वो भी बिना किसी पहचान, बिना किसी गवाह और बिना किसी सुराग के, पुलिस के लिए किसी डरावनी पहेली से कम नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। ये वो दौर था जब बिहार के कई इलाकों में डकैतों का आतंक था। गांव में रात ढलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन इस केस ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि यहां कहानी सिर्फ हत्या की नहीं थी। यहां कहानी थी एक ऐसे ब्लाइंड केस की जिसमें शुरुआत में पुलिस के पास कुछ भी नहीं था, ना हत्या का हथियार, ना चश्मदीद, ना पहचान और ना ही कोई ऐसा सुराग जो पुलिस को अपराधियों तक पहुंचा सके। उस समय औरंगाबाद के एसपी थे अभयानंद, वही अभयानंद जो आगे चलकर बिहार के डीजीपी बने। तेज दिमाग, शांत स्वभाव और अपराधियों की मानसिकता को पढ़ने की अनोखी क्षमता, यही उनकी पहचान थी। लेकिन इस केस ने उन्हें भी उलझा दिया था। पुलिस टीम घंटों बगीचों में घूमती रही, हर पेड़, हर झाड़ी, हर रास्ते को खंगाला गया। आसपास के गांवों से चौकीदार बुलाए गए, कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन 7 शव ऐसे पड़े थे जैसे मानो किसी ने पहचान मिटाने की पूरी तैयारी कर रखी हो। शवों की हालत देखकर इतना साफ था कि मौत बेहद हिंसक रही होगी। लेकिन सवाल यह था कि आखिर ये लोग थे कौन और इन्हें किसने मारा। जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, पुलिस की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बिना पहचान के केस आगे बढ़ नहीं सकता था। ऊपर से दबाव अलग, इलाके में सनसनी फैल चुकी थी। गांव में तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी थी। कोई कह रहा था गैंगवार हुई है, कोई इसे तांत्रिक हत्या बता रहा था, तो कोई पुलिस की नाकामी पर सवाल उठा रहा था। अभयानंद समझ चुके थे कि पारंपरिक पुलिसिंग से ये केस सॉल्व नहीं होने वाला। तभी उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। उन्होंने आदेश दिया कि 7 शवों को बक्से में बंद करके औरंगाबाद मुख्यालय लाया जाए। लेकिन यहां भी कहानी खत्म नहीं हुई, असली दाव अभी बाकी था। अभयानंद सीधे शवों को लेकर जेल पहुंच गए। जेलर भी हैरान था कि आखिर एसपी साहब लाशों को जेल क्यों लाए हैं। लेकिन अभयानंद के दिमाग में अपराध की दुनिया का वो नेटवर्क घूम रहा था जिसे आम लोग कभी समझ नहीं पाते। उन्हें पता था कि जेल सिर्फ कैदियों की जगह नहीं होती, जेल अपराध की यूनिवर्सिटी भी होती है। यहाँ बंद अपराधियों को इलाके के हर गैंग, हर डकैत और हर वारदात की खबर होती है। अपराधियों की दुनिया में खबरें पुलिस से पहले पहुंच जाती हैं। जेल के अंदर 7 बक्से रखवाए गए, फिर कैदियों को बुलाया गया। एक एक कर कैदी आए, बक्सा खुलता है, लाश दिखाई जाती है, लेकिन हर कोई चुप होकर आगे बढ़ जाता है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। डर था या फिर गैंग का दबाव, ये साफ नहीं था। धीरे धीरे अभयानंद को लगने लगा कि उनका सबसे बड़ा दांव भी फेल हो गया। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो आखिरी चाल तक खेलना जानता हो। अभयानंद ने तुरंत दूसरा जाल बिछाया। उन्होंने जेल के अंदर अपने भेदियों को एक्टिव कर दिया। ऐसे लोग जो कैदियों के बीच रहकर उनकी बातचीत सुनते थे। अब पुलिस सीधे सवाल नहीं पूछ रही थी, बल्कि अपराधियों की दुनिया की फुसफुसाहट सुन रही थी। और फिर वही हुआ जिसका इंतजार था। जेल के एक वार्ड में कुछ कैदी आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। बात उन्हीं 7 लाशों की थी। भेदिये ने कान लगाए और धीरे धीरे पूरी कहानी बाहर आने लगी। पता चला कि 7 शव किसी आदमियों के नहीं थे, वे कुख्यात डकैत थे। रोहतास और औरंगाबाद इलाके में सक्रिय एक खतरनाक गिरोह के सदस्य। ये वही लोग थे जो कई जिलों में डकैती डालते थे और पुलिस को लंबे समय से चकमा दे रहे थे। वारदात वाली रात भी ये लोग बड़ी डकैती के बाद लूट का माल बांटने बगीचे में जुटे थे। लेकिन अपराध की दुनिया में भरोसा सबसे कमजोर चीज होती है। माल के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ, फिर बहस गाली तक पहुंच गई और गाली से गोलियों तक।
डकैतों ने ही डकैतों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। एक दूसरे पर टूट पड़े इस गैंग ने उसी बगीचे को कत्लगाह बना दिया। जब गोलियां थमी तो 7 लोग मौत के मुंह में जा चुके थे। बस फिर क्या था? पहचान मिलते ही पुलिस ने कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। डकैतों के अड्डे से लूटा गया सामान बरामद हुआ। कई पुराने केसों की कड़ियां जुड़ती चली गई। जो केस पूरी तरह अंधेरे में था वो अब पूरी तरह खुल चुका था। ये सिर्फ 7 लाशों का केस नहीं था, ये उस दिमाग की कहानी थी जिसने समझ लिया कि अपराध सिर्फ सबूतों से नहीं, अपराधियों की मानसिकता से भी पकड़ा जा सकता है। और शायद यही वजह थी कि अभयानंद को बिहार पुलिस के सबसे तेज दिमाग वाले अफसरों में गिना गया। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।